समीपता करने पर कितनी ताकत महसूस करता है आदमी अपने में, और भगवान की समीपता करने पर कितनी ताकत आ जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए एक बार क्या हुआ, एक गरीब ब्राह्मण था। अब वो ब्राह्मण के पास में 3000 रुपये थे। पहले बैंकें थी नहीं, सेठ लोग महाजन वही बोहरे माने जाते थे, बैंक माने जाते थे, उन्हीं पर जमा किया जाता था, उन्हीं से उधार लिया जाता था। तो ब्राह्मण जी, देवता जी एक सेठ जी के पास में 3000 रुपये जमा कर आए कि सेठ जी आप मेरे 3000 रुपये जमा कर लो, मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ, उपदेश इत्यादि करके कुछ दक्षिणा लेके आऊँगा, मेरी बेटी विवाह के योग्य हो रही है, कुछ पैसे ये हैं, कुछ और कमाना हुआ तो बेटी के पीले हाथ कर दूँगा। उन्होंने जमा कर लिए। अब बरसों वो पंडित जी बाहर रहे, उपदेश इत्यादि करते रहे, वहाँ से जो भी दक्षिणा आदि मिली उसे लेकर आ गए और सीधे वो सेठ जी के पास गए। कहा सेठ जी वो मेरे 3000 रुपये वापस कर दो। सेठ जी ने कहा कौन से रुपये? कि 1 वर्ष पहले में जो आप पर जमा कर लिया था, कि कोई गवाह है, कोई सबूत है, किसी के सामने किए थे? कहीं गवाह तो कोई नहीं सेठ जी, आप थे और मैं था। तो आप भूल कर रहे हैं पंडित जी, मेरे पास आपका कोई पैसा जमा नहीं है, आप किसी दूसरे पर जमा कर गए होंगे। अरे नहीं, ऐसा कैसे भूल सकता हूँ? नहीं नहीं, आप भूल रहे, मेरे रात दिन का काम लेन देन का सब याद रखता हूँ, आपका मेरे पास कोई पैसा नहीं, मना कर दिया। अब पंडित जी आ गए, सीधे राजा के पास में गए। महाराज मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, वेद भक्त, यज्ञ भक्त हूँ, गौ भक्त हूँ। आज से 1 वर्ष पहले मैं फलाने महाजन सेठ जी पर जमा कर गया था, बाहर में कुछ उपदेश यज्ञादि के द्वारा दक्षिणा कमा के लिए याद कर दूंगा, विवाह की जा रही है। अब मैं उनसे मांगने गया तो उन्होंने मना कर दिया, वो नहीं देते। राजा ने कहा सच कहते हो कि मैं गौ भक्त हूँ, वेद भक्त हूँ, यज्ञ भक्त हूँ, सच कह रहा हूँ महाराज, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मेरे 3000 रुपये फलाने महाजन पर जमा है। अच्छा तो ऐसा करना, कल मेरी सवारी निकलेगी, मैं हाथी पर सवार होकर निकलूँगा, मेरा सैन्य बल होगा, समर्थक लोग होंगे, प्रशंसक लोग होंगे। जो सेठ जी है जिन पर आपके पैसे जमा हैं, आप उनके घर या दुकान के सामने खड़े भी ना लीजिए। तो ठीक है। अब वो घोषणा पहले हो चुकी थी कि महाराज निकलेंगे, तो सभी अपने अपने घरों पर, दुकानों पर फूल मालाएं, फूल लेकर के महाराज के स्वागत में खड़े थे। वहीं पंडित जी जाके खड़े हो गए। अब जैसे ही हाथी पर सवार होकर के महाराज वहाँ आते हैं, देखते हैं पंडित जी खड़ा हुआ, एकदम रुकवाते हैं अपने काफले को और एकदम प्रणाम करते हैं, हे ब्राह्मण देवता प्रणाम, गुरुदेव बड़े दिनों में आपके दर्शन हुए हैं और आज आपके दर्शन हुए, सालों से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, आप कहाँ थे? आपसे मुझे बड़ी ज्ञान चर्चा आशीर्वाद लेना है, आइए 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 गुरुदेव। और उनको स्वयं अपने साथ हाथी पर बैठा लिया, अपने पास बैठा लिया, चरण छू गए। हे ब्राह्मण देवता गुरुदेव, बड़ा सौभाग्य आज आपके दर्शन हुए। अब ये सेठ जी देख रहे थे, उनका परिवार देख रहा था। अब वो आगे बढ़ गए और महलों में जाकर के राजा ने कहा पंडित जी आप जाओ अपने घर पर, अगर उस पंडित पर, उस सेठ जी पर तुम्हारे पैसे होंगे तो अवश्य मिल जाएंगे। और वो जैसे घर पहुंचे तो वो सेठ जी ने देखा कि ये कोई साधारण पंडित तो है, ये तो राजा का गुरु है। और इसने कानों कान अगर राजा को कह दिया तो समझ लो देश निकाला ही हो जाएगा, मेरा तो बहुरेगत की सारी व्यवस्था ही भंग हो जाएगी, पता नहीं क्या दंड दे देगा राजा। अपने बेटे का बेटा इधर आओ, जरा गाड़ी लेकर के जाओ, देखो वो घर पंडित जी का है, और वहाँ जाना, जाते प्रणाम करना, निवेदन करना कि आपको मेरे पिताजी बुला रहे हैं और बड़ी सम्मान पूर्वक गाड़ी में बैठा के लाना। अब वो गया, जाते ही प्रणाम किया, निवेदन किया कि आपको मेरे पिताजी बुला रहे हैं, गाड़ी बैठा के लाया। तो सेठ सेठाजी ने स्वागत में खड़े थे, स्वागत किया, बैठा ले, दूध फल मिठाइयों से स्वागत किया और धीरे से कहा पंडित जी उस दिन आप आए थे और वो आप कह रहे थे कि 3000 रुपये जमा हैं, मैंने भूल की, मैंने अपने मुनीम से कहा भाई देखो भाई खाते उठाकर कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे, कहीं ब्राह्मण देवता के पैसे जमा हो और हम भूल कर रहे हैं, बड़ा पाप लग जाएगा।
जरा भाई खाता देखो कहीं उनके पैसे जमा है क्या। तो उन्होंने देखा तो हाँ अवश्य ही आपके 3,000 रुपये जमा निकले। देखो पंडित जी ये 3,000 प्लस 1 वर्ष की ब्याज ये लो, और ये 1,100 रुपये कन्यादान में मेरी बेटी के मेरे नाम से बेटी के उसमें लगा देना, मैं ये कन्यादान के रूप में दे रहा हूँ। तो देखो एक राजा की समीपता करने से कितनी ताकत आ गई। आजकल लोग राजनीति में क्या करते हैं, योगी जी के साथ फोटो खिंचा लेते हैं, कोई मोदी जी के साथ खिंचा ले। देखो मोदी जी का बिल्कुल दायां हाथ है, योगी जी का दायां हाथ है। तो देखने वाले कहते हैं अरे भाई योगी का बिल्कुल निकट वाला आदमी है, कितनी ताकत आ जाती है। तो भगवान का जो वर्णन कर लेगा, ये ऐसी बात नहीं है कहानी किस्सा समझाए, हकीकत बता रहा हूँ 100%। जो भगवान का वर्णन कर लेगा उसमें वो ताकत आ जाएगी कि वो कितना अपने आप में धन्य होगा, ये वही जान सकता है, और दूसरों की नजर में भी कितना महान होगा। देखो मैं छोटी सी घटना अपने गांव की जन्मभूमि की बता रहा हूँ। एक बार अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, फसल सूख रही थी। तो ऐसी ये बेटी है ना, इससे भी छोटी 3 बेटियां, विद्यालय का आंगन था, कोई पेड़ वेड़ नहीं था, बिल्कुल धूप में, और बैठ गए, तपने के लिए बैठ गए। अब वो बेचारी ठीक ढंग से प्रार्थना भी नहीं जानती हूँ, पर इतना तो वो कर ही रही थी, हे भगवान वर्षा करो, हे भगवान वर्षा करो, इस बात को लेकर बैठ गए। अब उनको उठाने की कोशिश की घर वालों ने, जाके घरों को सूचना दी कि वो तो आंगन में बैठी हुई है। उठाने की कोशिश तो उठे ही ना, वो बोले हैं नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, और जम गई वहां पर। अब क्या किया जाए, तो फिर लोगों ने देखा तो ये तो तपने बैठ गए। और उन्होंने उनके ऊपर टेंट तान दिए, तंबू तान दिए, छाया कर दी उनके ऊपर। फिर वो कीर्तन होने लगे, कोई मिलाने ले जा रहा है, कोई जूस पिला रहा है, कोई कुछ। डॉक्टर आने लगे सरकार की तरफ से, कलेक्टर की तरफ से। जब पहुंची बात तो भाई 3 लड़कियां तपने बैठ गई, खा पी नहीं रही कुछ भी। डॉक्टर भेजे जा रहे हैं, सैनिक भेजे जा रहे हैं, मेरे से भी आप यहाँ चेंज करा दो, तो मैंने चेंज कराया। एक ऐसा मेला लग गया था, और उनको कितनी हिफाजत की जा रही थी उस समय। भगवान की तरफ पूजा जा रहा था बच्चियों को, लोग साक्षात दंडवत कर रहे थे लोग, उनकी कितनी पूजा हो रही थी। और बाद में भी कितने वर्षों तक बच्चियों को बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखा गया। केवल क्या किया उन्होंने, केवल भगवान के नाम पर बैठी, केवल ईश्वर का वर्णन किया था हम सब। तो कितनी ताकत आ गई, सब लोग झुकने लग गए, व्यवस्थाएं होने लग गए, प्रसाद बंटने लग गए, कीर्तन होने लग गए। जो भगवान का वर्णन कर लेगा वो निश्चित रूप से कितना महान हो जाता है। वरेण्यम शब्द को कहता है। आपने ऐसा भी देखा होगा, कोई आदमी संपत्ति का स्वामी है, पत्नी का स्वामी है, पुत्र पुत्रियों का स्वामी है, बैंक बैलेंस का स्वामी है, कितनी चीजें उससे होती हैं, पर कोई स्वामी जी नहीं कहता। और जब पत्नी को छोड़ आया, बच्चों को छोड़ आया, धन संपत्ति छोड़ आया, बैंक बैलेंस छोड़ आया, केवल लंगोटी में आ गया, एक जोड़ी कपड़े लेके, फिर स्वामी जी महाराज, स्वामी जी महाराज, सब चरण छूटते नहीं, आप काय के स्वामी है ये, इनके पास तो कोई संपत्ति नहीं है। मैंने सोचा ये स्वामी क्यों बने, क्योंकि ये परम स्वामी की शरण में पहुंचे, क्योंकि इसने परम स्वामी का वर्णन कर लिया है, सब कुछ संसार को त्याग कर केवल ब्रह्म का वर्णन कर लिया है। इसलिए सबकी नजर में ये स्वामी जी महान है, पूजा के स्थल बन गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब वरेण्यम शब्द कह रहा है, हे प्रभु मैं दुनिया की कोई वस्तु आपके बराबर नहीं देखता हूँ, बढ़ के देखने का तो मतलब ही नहीं होता, मैं आपका ही वर्णन करता हूँ संपूर्णता से, तो उसके अंदर श्रेष्ठता महानता आती चली जाती है। आगे कहा